हे गाइस, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब लोग? तो गाइस, आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही सिंपल और इंटरेस्टिंग चैप्टर लेकर के आई हूँ ग्रामर का, जो कि है नाउन। तो नाउन तो हम सभी ने पढ़ा है कि नाउन बेसिकली क्या होते हैं। इसको मैं बहुत ही इजी वे में आपको आज बताऊंगी कि नाउन्स क्या होते हैं और हमें उसको कैसे पहचानना है और कितने टाइप के नाउन्स होते हैं। सो गाइस, आप देखिए, आपको ये पता होगा कि नाउन इज बेसिकली पर्सन, एनिमल, प्लेस, थिंग का नाम होता है। ये तो हमें बचपन तक पढ़ाया गया है। बट इसमें आइडियाज और इवेंट्स भी आते हैं। मतलब आपके कोई आइडियाज हैं, आपके कोई इमोशंस है या फीलिंग्स हैं, वो सारी चीजें भी नाउन्स में ही आती हैं। ओके, लाइक देखिए, पर्सन का नाम क्या हो गया? राम, श्याम, रीता एक्सेट्रा, जो भी आप, जिसको भी आप नाम लेके बुलाते हैं, लाइक जो भी पर्सन है, इंसान बेसिकली जिसे हम बोलते हैं इंसान, वो आपका इसमें पर्सन में आ गया। ओके, लाइक मेरा नाम मेघना है, तो मैं एक नाउन हूं और मेरा नाम जो है वो मेरा नाउन हो गया पर्सन में। ओके, एनिमल, डॉग, कैट, काउ एक्सेट्रा, किसी कोई भी एनिमल। ओके, चाहे लाइक वो डॉग हो, काउ हो, रैट हो, कैट हो, कुछ भी हो, वो किस किस में आएगा? एनिमल्स में आएगा। ओके, प्लेस लाइक दिल्ली, कनाडा, मुंबई, ये हमारे प्लेस नाउन हो गए। ओके, थिंग्स, बैट, बॉल, पेन। थिंग मतलब कुछ भी, इवन इफ आई एम राइटिंग विद दिस मार्कर, ये भी एक थिंग है, सामान है ना ये। तो थिंग बेसिकली क्या हुआ? सामान। प्लेस मतलब जगह, नाउन जो होगा प्लेस वाला, वो जगह का नाउन नाम होगा। एनिमल्स मतलब जानवर या पशु पक्षी, कुछ भी हो, उनका नाम। और पर्सन मतलब कोई भी, किसी इंसान को हम संबोधित कर रहे हैं, किसी इंसान के बारे में बात कर रहे हैं, तो वो पर्सन में आएगा। नाउन आइडिया, आइडिया इज बेसिकली हैप्पीनेस, डिवोशन, एक्साइटमेंट, सुपरस्टिशन, या और भी आपकी किसी तरीके की फीलिंग होगी, वो आइडियाज के अंदर आएगी। आइडियाज के नाउन में हम इसे काउंट करेंगे। ओके, सो चलिए आगे चलते हैं कि कितने टाइप के नाउन्स होते हैं। सो गाइस देखिए, मैंने लिस्ट डाउन कर दिए हैं नाउन्स की, कितने टाइप के नाउन्स होते हैं। टोटल 8 टाइप के नाउन्स होते हैं। सो नंबर 1 है प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन में आप देखिए क्या होता है। प्रॉपर नाउन हम किसी भी ऐसे व्यक्ति या लाइक पर्सन या थिंग या प्लेस के बारे में हम जिक्र कर रहे होते हैं, जो कि एक स्पेसिफिक होता है। मतलब मान लीजिए मेरा जिक्र हो रहा है, तो मैं एक मतलब स्पेसिफिक पर्सन हूँ। ठीक है, अगर मैं आपके बारे में बात कर रही हूँ, अगर मैं, आप मान लीजिए यूट्यूब पे जितने मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, मैं उनके बारे में बात कर रही हूँ, तो वो स्पेसिफिक नहीं। ओके, तो हमें स्पेसिफिक सिंगल पर्सन के बारे में अगर बात कर रहे हैं, या सिंगल प्लेस के बारे में बात कर रहे हैं, या सिंगल थिंग के बारे में बात कर रहे हैं, तो हम उसे बोलेंगे प्रॉपर नाउन। ठीक है, और ये बात हमेशा याद रखिएगा कि प्रॉपर नाउन हमेशा कैपिटल लेटर से ही स्टार्ट होता है। ओके, फॉर एग्जाम्पल न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली एक जगह का नाम है। इंडिया में 10 जगह न्यू दिल्ली नहीं है। न्यू दिल्ली एक सिंगल जगह है, आपको भी पता है, दिल्ली की कैपिटल है न्यू दिल्ली। और सीता एक लड़की का नाम है। ओके, सीता एक लड़की का नाम है, तो ये बहुत स्पेसिफिक हो गया। ओके, नाउ कॉमन नाउन। कॉमन नाउन क्या होते हैं? कॉमन फॉर मेनी थिंग्स, पर्सन और प्लेसेस। ये वो नाउन होते हैं जो हम कॉमनली यूज करते हैं काफी सारी चीजों के लिए, काफी सारे लोगों के लिए, या फिर काफी सारी जगहों के लिए। फॉर एग्जाम्पल कंट्री। मैं अगर कंट्री के बारे में बात कर रही हूँ, तो क्या इंडिया एक लौती कंट्री है? नो, देयर आर मेनी कंट्रीज। ओके, तो हम कंट्री के बारे में बात करेंगे तो वो इंडिया भी हो सकती है, नेपाल भी हो सकती है। ठीक है, आप बांग्लादेश भी बोल सकते हैं, यूनाइटेड स्टेट्स भी बोल सकते हैं। तो ये कंट्री के बारे में हम बात कर रहे हैं, स्पेसिफिक किसी कंट्री का नाम नहीं ले रहे हैं। ओके, वैसे ही सिटी आप ले लीजिए। अगर मैं बोल रही हूँ कि हैव यू एवर बीन टू एनी सिटी, हैव यू एवर बीन टू एनी सिटी, तो मैंने आपसे पूछा कि क्या तुम किसी सिटी पे कभी गए हो, किसी सिटी में कभी गए हो, तो मैंने स्पेसिफिक किसी सिटी का नाम नहीं लिया। ठीक है, तो उसमें अब क्या है कि वो कोई सी भी सिटी हो सकती है, चाहे वो दिल्ली हो सकती है, वो मुंबई हो सकती है, लखनऊ हो सकती है, देहरादून हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। ओके, तो ये कॉमन नाउन हम उनके लिए यूज करते हैं जो कि हम कॉमनली किसी भी चीज के लिए या किसी पर्सन के लिए या प्लेसेस के लिए हम नाम ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बॉय बोल रही हूँ, तो बॉय इज
नॉट अ प्रॉपर नाउन, क्योंकि बॉय तो कोई सा भी लड़का हो सकता है, सेम वे गर्ल गर्ल कोई सी भी लड़की हो सकती है। बट अगर मैंने उस बॉय का नाम ले लिया तो वो प्रॉपर नाउन हो गया, या लड़की का नाम ले लिया तो वो प्रॉपर नाउन हो गया। ओके, नाउ एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है? वर्ड फॉर समथिंग दैट कैन नॉट बी सीन बट इज देयर। अब देखिए, मैंने आपको बताया था कि नाउन में हम आइडियाज भी लेते हैं। ओके, तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन बेसिकली क्या होता है? ये वो नाउन होता है जो है तो, बट वो हम फिजिकली उस चीज को नहीं देख पा रहे हैं, हम अपनी आंखों से नहीं देख पा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल आइडियाज, मैंने बोला था आपको, उसमें आइडियाज में आप आइडियाज ले सकते हैं, मोटिवेशन ले सकते हैं, आप एक्साइटमेंट ले सकते हैं, आप एंगर ले सकते हैं। ये सारी चीजें मौजूद हैं पर हम इसे देख नहीं पाते, है ना, ये फिजिकली हमें नहीं दिख सकती। तो ये सारी चीजों को हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन में कंसिडर करते हैं। अब देखिए, नेक्स्ट है कॉन्क्रीट नाउन। ये बिल्कुल ही अपोजिट होता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन का, बिल्कुल ही अपोजिट है एब्स्ट्रैक्ट नाउन का। इसको हम देख भी सकते हैं, ठीक है, और समझ भी सकते हैं, देख भी सकते हैं। तो ये क्या है? अपोजिट ऑफ एब्स्ट्रैक्ट नाउन कैन बी सीन। फॉर एग्जाम्पल आप देखिए, चेयर हो गया, टेबल, बेसिकली जो भी चीज सामने हम देख रहे हैं, थिंग, थिंग आप कह सकते हैं, जो भी थिंग को हम सामने देख रहे हैं, इवन दिस इज अ कॉन्क्रीट नाउन। ओके, टेबल, चेयर, पेंसिल, पेन, एवरीथिंग, एवरीथिंग दैट वी कैन सी, ठीक है, दैट इज अ कॉन्क्रीट नाउन। नाउ काउंटेबल नाउन। अब काउंटेबल के आप नाम से ही समझ पा रहे होंगे, काउंट मतलब आप इसको काउंट कर सकते हैं। काउंटेबल नाउन का मतलब क्या है? दैट कैन बी काउंटेड। अब देखिए, अगर मैं आपसे बोलूं, आप चेयर, चेयर को काउंट करिए, तो क्या आप काउंट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि चेयर अगर आपके पास एक है या दो है या तीन है, चार है, आप उसको काउंट कर सकते हैं कि हाँ इतनी चेयर है। इवन आप 100,000 चेयर्स तक भी काउंट कर सकते हैं। आप पेन भी ऐसे कितने काउंट कर सकते हैं, क्योंकि ये सारी चीजें काउंटेबल हो गई है ना, इसको आप काउंट कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अब मैं आपको नेक्स्ट नाउन के बारे में इसी से रिलेटेड बताती हूँ। ठीक है, अब नेक्स्ट है नाउन, नॉन काउंटेबल नाउन। वो नाउन जिन्हें हम काउंट ही नहीं कर सकते। देखिए, वो हम यूज करते हैं, हम यूज कर रहे हैं, बट हम उसे काउंट नहीं कर पा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल वाटर। क्या आप वाटर को काउंट कर सकते हैं? मैं बोलूंगी प्लीज आप वाटर को काउंट करिए, क्या आप काउंट कर सकते हैं? नो। आप वाटर को मेजर करते हैं, नापते हैं, लीटर्स में नापते हैं ना, काउंट नहीं कर सकते कि हाँ 1 वाटर, 2 वाटर, 3 वाटर। नो। इवन शुगर, आप शुगर को ले लीजिए, क्या आप शुगर को काउंट कर सकते हैं? नो। इतनी सारी छोटी छोटी शुगर होती कि आप कहाँ तक काउंट करेंगे? सेम वे सॉल्ट, क्या आप सॉल्ट को? नो। ऑयल? नो। ये सारी चीजें मेजरेबल है, इसलिए हम इसे मेजरमेंट में लेते हैं ना, जब हम जाते हैं मार्केट में या दुकान से हम परचेज करते हैं। तो ये सारी चीजें नॉन काउंटेबल में आ जाएंगी। अब क्या आया? कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन क्या होते हैं? वर्ड्स फॉर अ ग्रुप ऑफ थिंग, पीपल और एनिमल्स। कलेक्टिव से आप समझ जाइए, कलेक्टिव मीन्स कलेक्शन। आप किसी चीज का, मान लीजिए आपको बहुत शौक है, आपको कार्ड्स कलेक्ट करने का शौक है, क्रिकेटर्स के कार्ड, तो आप उसको कलेक्शन कर रहे हैं, है ना। सेम वे कलेक्टिव नाउन क्या होता है? हम किसी भी ग्रुप को एक साथ संबोधित करने के लिए या बुलाने के लिए या थिंग का नाम लेने के लिए हम उन कलेक्टिव नाउन्स का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल फैमिली। अब फैमिली मैंने वर्ड यूज किया, तो फैमिली में कोई भी आ सकता है, लाइक फैमिली में मम्मी पापा भाई बहन चाचा ताऊ कोई भी आ सकता है, तो हम उसे क्या बोलेंगे? फैमिली। दे आर अवर फैमिली, है ना, शी इज माई फैमिली, ऐसे बोल सकते हैं। तो ये क्या हो गया? कलेक्टिव नाउन हो गया। सेम वे टीम। अब टीम में तो, टीम में एक सिंगल बंदा तो नहीं है ना, टीम में काफी सारे लोग हैं, सो वो टीम हो गई। टीम भी हम एक अगर आप मान लीजिए इंडियन क्रिकेट टीम आप बोल रहे हैं, तो वो इंडिया की एक टीम है, तो हम क्या मतलब हम उसको रिकॉग्नाइज कर रहे हैं एक ग्रुप से। ओके, इंडियन ग्रुप से। ओके, नाउ द कंपाउंड नाउन। नाउन, सो ये जो नाउन है कंपाउंड नाउन, ये बेसिकली क्या होता है? ये 2 या 3 तरीके के जो नाउन्स होते हैं, जब वो एक साथ आ जाते हैं तो ये कंपाउंड नाउन बनता है। इवन द पार्ट्स ऑफ स्पीच, है ना। तो ये नाउन जो होता है थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है, जो हम लोग अक्सर यूज तो करते हैं लेकिन हमें पता नहीं होता कि ये कंपाउंड नाउन है। फॉर एग्जाम्पल 6 पैक। देखिए, हम 6 पैक हमेशा साथ में यूज करते हैं, लेकिन किसी को पता नहीं होगा कि कंपाउंड नाउन है।
ठीक है, इसमें 2 तरीके के नाउन एक साथ आ रहे हैं। सेम वे 5 ईयर ओल्ड, देखिए इसमें 3 टाइप के नाउन्स आ रहे हैं, 5 ईयर ओल्ड। तो ये सारे जो हैं इस तरीके के कोई भी स्ट्रक्चर अगर बनेंगे सेंटेंसेस में तो ये कंपाउंड नाउन का एग्जाम्पल होगा। ओके, सो बेसिकली यही 8 टाइप के नाउन्स होते हैं और यही आपको बताएंगे कि मतलब कौन सी चीज किस नाउन में आती है और किस तरीके से हम उसको स्पेसिफाई करें। वैसे तो और भी होते हैं, सिंगुलर, प्लूरल और ये सारी चीजें होती है, वो बाद की क्लास में आपको बताऊंगी। बट अभी के लिए आपको ये क्लियर हो जाना चाहिए कि इन नाउन्स का पर्पस क्या है और ये क्यों यूज होते हैं ना, ये इनका बेसिकली यूज क्या है, कौन सी चीज कौन से नाउन में आती है। ओके, तो गाइस आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और अगर आप नए हैं तो प्लीज जरूर से बेल आइकन दबा दीजिएगा और सब्सक्राइब का बटन क्लिक करिएगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी जरूर बताइएगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।